थोड़ी सी अपडेट लेते हैं कि यार गुन्नू ने ना कल जब वो घर पे थी तो क्या क्या किया उसने। तो चलो गुन्नू बताओ, घर में क्या क्या किया आपने? बहुत मजे किए, खेला किसके साथ खेले? प्रेस के साथ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं एक नया नया सो कि आप अच्छे होंगे। और आज रात को हम ब्लॉग बना रहे हैं। आज रात को, वैसे हम रात को हमने बहुत कम कर दिया कि हम रात को ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आज रात को कुछ अपडेट्स था तो जो आपको दिखाना ज़रूरी था। मैं कहा कि चलिए आपको दिखाते हैं। और पहले मिलिए जी गुन्नू से, हमारी वही छोटी नन्ही परी जो आज ही अम्मा के घर से आई है। तो 5-6 दिन 7 दिन जो हमारा पिछला ब्लॉग था जब हम सोलन से आ रहे थे, तो उस दिन के बाद ये घर चली गई थी और मैं कुछ काम कर रहा था। तो उस दिन के बाद आज हम मिले हैं मॉर्निंग में, मतलब 9-10 बजे के आसपास ये यहाँ पहुँच गई थी। अम्मा के घर में इसने बहुत इन्जॉय किया है, वो हमें पता है कि इसने क्या क्या इन्जॉय किया है, इससे पूछेंगे नहीं। सबसे पहले तो इसने फ़ोन चलाया है अम्मा का सबसे ज़्यादा, क्योंकि अम्मा के पास है एंड्रॉयड फ़ोन, तो वो इसने अच्छे से यूज़ किया। और उसमें बोलने वाला पूछने वाला कोई नहीं था वहाँ पे कि कितना फ़ोन चलाना है, क्या लिमिट रहेगी, क्योंकि हमारे पास रहती है चाहे टैब चलाए फ़ोन चलाए तो हम आधा घंटा 1 घंटा देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। बाकी फिर और एक्टिविटीज़ भी साथ में होती है, जैसे पढ़ाई करना या कुछ और चीज़ें सारी करनी है, तो वो सारी चीज़ें साथ रहती है। लेकिन वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि भैया आप जाके आओ। और जैसे ही क्योंकि छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, जनवरी ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन रह गए हैं, और उसके बाद फिर फरवरी का हाफ मंथ, मतलब मार्च से तो कम्प्लीटली है ही है कि स्कूल जाना है। तो आज रात को जो हमारा मेन था ब्लॉग दिखाने का आपको रीज़न, वो ये था कि मतलब पूरा ये मैं सोलन से वापस आ गया था और ये घर से वापस आ गई थी। इसको रिसीव करने के लिए यहाँ सेंटर में आना पड़ा मुझे। और कल एक्चुअल में हमने जाना है यहाँ से बैजनाथ। तो बैजनाथ हमारा साल में एक टूर रहता है, और कई बार तो 1.5 साल में भी होता है, कई बार नहीं जा पाते इतनी दूर। तो फिर उसके लिए इस बार ये पहला इवेंट है हमारा, या पहला फंक्शन है वहाँ पे, क्योंकि फंक्शन है 31 को रिटायरमेंट है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये पहला फंक्शन हमारा है जो तन्नू के बिना हम वहाँ पे मतलब मैं और गुन्नू दोनों जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि मैं बाद में जाता था या मैं और गुन्नू बाद में जाते थे, तन्नू पहले होती थी, लेकिन इस बार उल्टा है। उल्टा मतलब कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं और गुन्नू जा रहे हैं दोनों, क्योंकि गुन्नू को छुट्टियाँ हैं और मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। तन्नू को बिल्कुल भी इस बार टाइम नहीं लगेगा, तो हमने फाइनली प्लान किया है कि हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से। मतलब 6:35 के आसपास शिमला से बस चल पड़ती है, 7 बजे हमें बस स्टॉपेज पे पहुँचना है, तो वहाँ से फिर आगे का अपडेट देंगे। अभी अगर आपको मैं रूम की हालत दिखाऊँ ना, यहाँ पे ये देखो, गुन्नू अभी सोई हुई थी। एक्चुअली में सुबह जल्दी उठ गई थी, तो घर से इसको इसके चाचू लेके आए थे, तो फिर इसको जैसे ही रूम में पहुँची फिर सो गई। अभी पूरा का पूरा हमारा पैकिंग का हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत सारे कपड़े अपने और गुन्नू के वो सारे के सारे इसमें डाल दिए बैग में। बैग हमारा पैक हो चुका है, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो नहीं लेके जाने हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मॉर्निंग में पहनने हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इतना बुरा हाल क्या किया है कमरे का। इसमें बुरा हाल कुछ नहीं है, ये कपड़े एक्चुअल में सारे अभी निकाले हैं, ये सारे वहाँ पे रैक के ऊपर रखे हुए थे। बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हमने डेली यूज़ किए हैं, वो तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं तय लगा के। लेकिन अब आज गुन्नू ने कुछ थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। और अभी हमारा खाने का जो है, अभी मॉर्निंग में एक्चुअल में होता गया है कि सुबह सुबह ना हम ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते, तो हमने अभी पहले खाना खाया। दिन में हमने एक्स्ट्रा चने उबाल के रखे थे, तो ये जो हमने ये चने, ब्लैक चने हमने बनाए हैं, और ये हमने एक्स्ट्रा बनाए थे दिन को, लिक्विड में चावल के साथ खाए। और इसमें अभी तड़का लगा दिया, क्योंकि सुबह वही इतनी जल्दी उठ के मतलब तड़का भी लगाना है। और साथ में हमने बनाया है यहाँ पे ये दलिया, क्योंकि सुबह हमारे पास ना कुछ घर से गुन्नू की अम्मा ने, दादी अम्मा ने मतलब दूध भेजा था, तो वो दूध बच गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि यार इस दूध को क्या करें, इसको साथ ले जाएंगे तो शायद ख़राब हो जाएगा रास्ते में, और सुबह इतना दूध हम पी भी नहीं सकते थे। तो सबसे बेटर था ये कि उसका एक दलिया बना देते हैं, और दलिया भी हम टिफ़िन में ही पैक करने वाले हैं अब। तो हमारा 2 चीज़ें सुबह के लिए बन गई है। अभी शाम के 8:30-9 बजे के आसपास का टाइम है, तो दलिया इसमें बन चुका है। और यहाँ पे हमारी ये बन गई है। ये कुछ एप्पल्स हैं, अगर हमारे को लगेगा कि रास्ते में हम उठा सकते हैं इतना सारा सामान, तो हम इनको भी लेके जाएंगे, अदरवाइज़ ये यहीं के यहीं रहेंगे। और ये 3 टिफ़िन है, 2 में हम डालेंगे दलिया और 1 में ये है। या फिर अगर चपातियाँ बन गई सुबह जल्दी उठ के, चपातियों का भी डाउटफुल है, नहीं तो हम रास्ते में ले लेंगे, नहीं तो हम दोनों में दलिया ही डाल देंगे। बाकी हमारी खाने की पैकिंग पूरी हो चुकी है, मतलब हो ही गई है, और कपड़ों की पैकिंग हमारी पूरी हो चुकी है। सुबह जो हमारा प्रोग्राम लास्ट फाइनली रहने वाला है, सुबह हमने मतलब 6-5:30 बजे के आसपास जब उठ जाएंगे, नहाना धोना और रेडी होना है, क्योंकि गुन्नू के बाल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो
उसके लिए भी मेरे को 15-20 मिनट चाहिए। मतलब वैसे तो नहीं है, पर नॉर्मली 15-20 मिनट तो लगते हैं। फिर अपनी रेडी भी करनी है, मतलब तैयार भी होना है, और साथ में यहाँ से सामान लेके बस स्टॉपेज भी पहुँचना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अर्ली मॉर्निंग में करना बहुत इम्पॉसिबल था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार खाने वाली चीज़ें जो है ना वो अभी निपटा देते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या करेंगे, उठेंगे और इसमें से जो कुछ दलिया जो पैकिंग में से बच जाएगा वो खा लेंगे, चने हम रास्ते में खा लेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल में कल का प्लान है। मतलब कल का प्लान हम आज ही डिसाइड कर लिया। और होता क्या है कि जब हम कभी भी इस तरह से टूर पे जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे मतलब फिर चलने से पहले ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो है हमें वो करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से हमारा ये टोटल प्लान रहा। चलिए गुन्नू से एक बार थोड़ी सी अपडेट लेते हैं कि यार गुन्नू ने ना कल जब वो घर पे थी तो क्या क्या किया उसने। तो चलो गुन्नू बताओ, घर में क्या क्या किया आपने? बहुत मजे किए, खेला किसके साथ खेली? प्रिंस के साथ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, एक नया घर पे जब स्वीटी ने जब शरीर छोड़ दिया था ना, शरीर जब मतलब वो बीमार हुई बीच में बहुत ज़्यादा, तो वो मर गई थी। तो स्वीटी काफ़ी टाइम से लेकर हमारे घर का हिस्सा रही है। मतलब जब 15 साल के आसपास से तो थी वो, 12-13-14 साल के आसपास की उसकी उम्र। मतलब हमारे साथ से जब वो हमारे सामने लाई थी छोटी, तो 15 साल पहले आप मान के चलो कि आज से 15 साल 2010-12 की बात है ये, जब वो हमारे घर में आई थी। तो उसके बाद से लेकर वो अभी तक रिसेंटली मतलब लास्ट मंथ तक हमारे साथ थी। लेकिन जब वो बीमार हुई बहुत ज़्यादा, उसकी मतलब होता ही इतने डॉग की उम्र जो है वो 14-15 साल से ज़्यादा होती नहीं है। तो वो बीमार हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ लेकिन वो नहीं बच पाई। तो फिर उसके बाद वो मतलब अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद अभी जो है इसके मतलब घर पे अम्मा दादू ने एक छोटा सा प्रिंस नाम रखा है। मैं तो बोला, मैं प्रिंस क्या नाम रखा हुआ, नाम उसका चेंज कर दो। नाम रखने के लिए अब वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि मैंने तो अभी उसको मतलब फिजिकली देखा भी नहीं है। मतलब वैसे फ़ोन पे देखा है, फ़ोटो भेजी थी उसकी और वीडियो बना के भेजी थी, तो वैसे देखा है। पर गुन्नू उसको घर में देख के आई। कैसा है वो देखने में? अच्छा है, पर थोड़ी शरारती भी है। दांत तो नहीं मारा तेरे को? मुझे तो नहीं मारता, पर अगर उसे ऐसे कोई छिड़ाएगा, उसे कोई परेशान करेगा तब वो काटता भी है। तो गुन्नू बोल रही थी कि जब मैं घर पे थी ना, तो वो मेरी गोद में सोता भी था, उसको खिलाती भी थी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो ये करती थी उसके साथ। तो आज आ गई, तो इसको शायद मैं पूछा था कि गुन्नू तेरे को बुरी तो नहीं लग रही है कहीं उसकी? नहीं, थोड़ी सी बुरी लगती है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चा है ये भी बच्ची है। तो फिर जो काफ़ी टाइम बाद इनका दोनों का आपस में लगाव होता है ना, वो थोड़ा सा रहता ही है। तो अभी 5-7 दिन के लिए है, बीच में चल देखेंगे जब अगर छुट्टियाँ अगर अच्छी मतलब और बच गई, तो फिर बीच में शायद 1-2 अपडेट और अम्मा के पास जाके आएगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि छुट्टियां अगर ख़त्म होगी, स्कूल शुरू हो गए, तो फिर तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, ये रात का ब्लॉग है, ये सिर्फ अपडेट देने के लिए था कि अर्ली मॉर्निंग हम शिफ्ट शुरू करेंगे और कल का अपडेट देंगे आपको रास्ते में कैसे हमारी जर्नी रहती है, क्योंकि हमने बहुत कम है। पहले तो अपन जब गाड़ी में जाते थे ना, तब तो हम थोड़ा सा अपडेट दे भी देते थे। बस में थोड़ा सा ये रहता है कि आप बस में झटके खा रहे होते हो, बच्चे को भी देखना है, वो सारी चीज़ें करनी होती है, तो वो सारी थोड़ी सी अपडेट देना ना मुश्किल रहता है। पर लेकिन फिर भी अपडेट आपको जरूर मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भैया। और हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको बैजनाथ मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट से आपको मिलेगी। तो कोशिश करेंगे आपको वहाँ की भी जो थोड़ी सी रीति रिवाज है, रस्में हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू और गुड नाइट। और गुन्नू भी कर दीजिए गुड नाइट। गुड नाइट। तो गुन्नू ने भी गुड नाइट कर दी है, होप सो, बाय बाय। हेलो गुन्नू। तो गुन्नू सुबह से लेकर अपने घनाटी से लेकर बार बार पूछ रही थी कि भैया हम कितनी देर में नानी के घर पहुंचेंगे। तो अभी जो टाइम हो चुका है ना भैया, 4 बजने वाले हैं। 7 बजे से लेकर हम बस में बैठे हैं, लेकिन अभी भी गुन्नू अपने नानी के घर में नहीं पहुंची है ना। और सनसेट होने वाला है, गुन्नू को भूख भी लगी होगी अब तो, है ना? भूख लगी है, बहुत लगी है। भूख का तो पता नहीं, पर मुझे नहीं लगी भूख? भूख तो लगी है थोड़ी सी, पर मुझे बाथरूम वॉशरूम तो चलो हो जाएगा, अभी बस 10 मिनट और लगने वाले हैं अभी यहाँ से। मतलब हम सुबह 7 बजे के बस में बैठे हैं और अभी बज चुके हैं 4। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना टाइम हो गया यार हमारे को मतलब बस में बैठे हुए। और गुन्नू तो मतलब ज़्यादा नहीं बोलता, मैं 10 से 15 बार तो पूछ ही चुकी है हम कितनी देर में पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी सब्र की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और गुन्नू पहुँचने वाली है नानी के घर। लेकिन इस बार मम्मा इसकी साथ में नहीं है, तो पापा इसकी सारी देखभाल करेंगे। और गुन्नू कल फंक्शन के लिए भी तैयारी कर रही है। और गुन्नू की मैंने अपने लिए क्लिप बहुत लग कर ली है, क्लिप बहुत अच्छे है।
गुन्नू बोल रही कि मैंने क्लिप और रबड़ लिए हुए। और मम्मा चलिए, ने वो भी दिखाएंगे फ्रॉक आपको। भी लिए। और गुन्नू के लिए एक फ़्रॉक भी ली है। देखते हैं ज़रा गुन्नू कौन सी फ़्रॉक पहनेगी कल और फंक्शन में कैसी दिखेगी। देखते हैं सबसे सुंदर दिखेगी। पकड़ के रखा के बस इतनी फास्ट चल रही है ना। मौसम देखिए, बाहर वेदर देखिए। बस में सिर्फ हम 5-6 लोग बच गए हैं अब, क्योंकि पीछे तो बस फुल थी और स्कूल के बच्चे, ऑफिस से जो घर आ रहे थे लोग, तो काफ़ी फुल थी। मतलब 5-6 किलोमीटर पहले ही मतलब बस थोड़ी सी खाली हुई और अभी जाके हमारे को मौका मिला है। वैसे मौसम लग रहा है तो मे बी हम 5 मिनट में अभी और लगेंगे हमें पहुंचने के लिए। लेकिन बस का ड्राइवर जो है ना भाई, इतना तेज़ बस चला रहा है ना। गुन्नू का ना 2 बार तो यहाँ पे मुंह लगने से बच गया। गुन्नू यहाँ बैठी थी, पीछे मैंने बैग रखा था एक्चुअल में, तो ये कभी बाहर देख रही थी ना, तो कभी तो यहाँ पर बज रहा है, कभी वहाँ बज रहा है। मुन्नू का मुँह कभी यहाँ। मैंने बोला इसको कि ढंग से पकड़ ले यहाँ पे, ताकि मुँह अच्छे से बजे। इतनी स्पीड में बस चलाई है ना, मतलब मैं इतना हैबिचुअल हूँ कि बस में ही ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम। लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि बस जो है पहाड़ों में ना वो जिग-जैग करके घूमती है। अभी इस तरीके से देख लो। और जो बाहर का वेदर है ना, आज शिमला से जब हम चले थे तो वहाँ पे बादल थे, और जब हम भी बैजनाथ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में मौसम साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ का वेदर भी जो है शिमला के मुकाबले गर्म है अभी दिन का। रात का मौसम तो अभी रात को जाके पता लगेगा। और लोगों की जो बाहर क्रॉप्स है ना, फसल जो कनक लगाई है लोगों ने, वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इस साइड पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग कुछ सिंचाई भी करते हैं और कुछ रात को जो नमी पड़ती है, ओस पड़ती है, उसकी वजह से भी फसल जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है। चलिए, तो 5-7 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। हम अपना बैग रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।